हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। एक चीज़ की गारंटी है कि एआई एजेंट्स को लेके जितने भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है, जितनी भी आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सारी इस वीडियो को देखने के बाद आज आप कहोगे यार वाओ! मतलब ठीक है, मज़ा आ गया यार। मुझे भी मज़ा आया टू बी ऑनेस्ट। मतलब जब ऐसी कोई चीज़ चैलेंजिंग सामने आती है ना, जो लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि यार ये है क्या? इसका इम्पैक्ट क्या है? इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग क्या है? इसका एक्चुअल में कोई वाक़ई में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कौन से कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? किस तरीके से करना चाहिए? कितना करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए? या ये फ्यूचर है? एआई एजेंट्स को लेके आज तक आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उसको भी रखिए अपने पास। लेकिन इस वीडियो से आज आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और होने क्या वाला है, एक फिलॉसफिकल एंगल भी दूँगा कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। और नॉट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क। ये ऐसा भी नहीं है कि जितने भी कॉइन्स आ रहे हैं, जितनी भी इनोवेशन हो रही है, हर चीज़ इज़ गोइंग टू वर्क। और जो मैं आप इतना कन्फ्यूज़्ड हो ना, तो उसमें भी थोड़ा-सा आपको राहत मिलेगी। ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। एआई एजेंट्स पे इससे बेहतर, इससे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अभी तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। ये मेरी गारंटी है। और अगर पसंद ना आए सामान, तो यहाँ वापस तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट कमेंट कर देना, चलो अगली बार से उसको और बेहतर करेंगे। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक बारी तारीफ़ कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, और पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और इसके बारे में अगर ट्विटर पे बात कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? तो मैंने एक इसमें पीपीटी बनाई है, और उसको हम लोग पीपीटी को शेयर करते हैं, ठीक है? सबसे पहले, एआई एजेंट्स बिगिनर्स गाइड, इज़ दिस द फ्यूचर? ठीक है? एआई एजेंट्स है क्या, पहले उसको समझते हैं। एआई एजेंट्स इज़ इक्वल टू ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर, ठीक है? मैं इसको ऐसे समझो कि एआई एजेंट्स आने वाले टाइम के एक डिजिटल ह्यूमन बीइंग समझ लो आप। अब आप कहोगे ह्यूमन बीइंग डिजिटल, समझ नहीं आया। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान के पास क्या चीज़ है जो उसे यूनिक बनाती है? एक इंसान के पास उसका जो यूनिक बनाती है, वो उसका दिमाग है। इंसान सोच सकता है, फ़ील कर सकता है, अपनी गलतियों से सीख सकता है। मतलब अगर उसने कुछ काम किया, और जैसे कि एक आग है, आग के अंदर उसने उसको नहीं पता था कि आग क्या करती है, तो आग गर्म होती है, आग के अंदर तपिश होती है। अब उसने जब तक उँगली नहीं डाली होगी, किसी ने आग को छूने की कोशिश नहीं की होगी, तब तक उसे नहीं पता लगा होगा कि आग जलाती भी है। तो सीखता है। तो इंसान का क्या है कि दिमाग है उसके अंदर, वो जब सीखता है तो वो सीखने के बाद उसके चीज़ स्टोर होती है, फिर वो आगे कम्युनिकेट करता है, और इसी तरीके से सभ्यता ग्रो करी है। तो एक तरीके से जब मैंने ये बोला कि डिजिटल ह्यूमन बीइंग, और वो भी पर्सनलाइज्ड डिजिटल ह्यूमन बीइंग, या पर्सनलाइज्ड डिजिटल असिस्टेंट, जो एक लिटरली एक इंसान की तरह सोचे, इंसान की तरह गलतियाँ भी करे, फिर गलतियों से सीखे और हर बार इम्प्रूव करता रहे, तो क्या अमेजिंग चीज़ होगी। तो एक तरीके से आप ये समझो, एआई एजेंट्स एक तरीके से एक ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं जो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस मतलब उन्हें कोई गवर्न नहीं करता, खुद गवर्न करते हैं। अपनी क्या करना है, कैसे करना है, उनकी जो सोच है, वो इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स हैं, एआई हैं। तो बेसिकली क्या है कि अ, अभी तक क्या था ना, आपने जो एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं रहे हो, आपने सीरी से बात करते हो, अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है, आप गूगल से बात करते हो, गूगल असिस्टेंट से बात करते हो। आप उसको कितनी बार बोलते हो कि कॉल बीवी, या ओपन दिस पर्टिकुलर ऐप, हे सिरी डू दिस, और बोलते रहते हो, आप कुछ ना कुछ करते रहते हो। तो आपने कई इंश्योरेंस कंपनीज़ में, एचडीएफसी बैंक में, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे, कई जगह आपने जाके देखा होगा, आपने उनके चैट बॉक्स को यूज़ किया, आप उसमें कुछ चीज़ डालते हो, वो वापस से जवाब आता है। अभी तक आपको यही लग रहा था कि यही जो है वो पर्सनलाइज़्ड डिजिटल असिस्टेंट है, या यही फ्यूचर है। लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो एआई एजेंट्स हैं, जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स पे, जो क्रिप्टो के एआई एजेंट्स हैं, आप इसको बेसिक भाषा में समझो, जो क्रिप्टो वाले जो एआई एजेंट्स हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है, और यही फ्यूचर है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो कोई भी बड़ी कंपनी हो, अल्टीमेटली उनको यही बनाना पड़ेगा, यही फॉलो करना पड़ेगा। मैं उसको पूरा डिटेल में समझाऊँगा। तो एआई एजेंट्स अभी समझने के लिए इतना है कि ये एक तरीके के ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर हैं जो खुद गवर्न करते हैं। और ये क्या करते हैं भई, पर्सीव एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से से चीज़ें लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, और
ये इनको इसलिए खास बनाती है। इस डायग्राम से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्या है बेसिकली, ये एजेंट्स तो हमें समझ में आ गए, ग्रीन कलर के एजेंट्स तो क्या है, एक तरीके सॉफ्टवेयर है ऑटोनोमस। अब इस ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर को आप कुछ एबिलिटी देते हो, आप कुछ प्रायर नॉलेज देते हो, आप कुछ गोल्स और प्रेफरेंसेस देते हो। मतलब आपने बेसिकली इसको कुछ इनपुट दिया, एक तैयार किया, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को आपने क्या करा, थोड़ा सा सिखाया, उसको इनपुट दिया, उसको कुछ एबिलिटी दी, उसको कुछ नॉलेज दी, और आपने बच्चे को बोला अब चल के दिखाओ। अब बच्चे ने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली, बच्चे ने चल के दिखाया, उसने एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद उसको एनवायरनमेंट के अंदर उसने कुछ सीखा, कुछ अच्छा सीखा, कुछ गलत सीखा, कुछ गलतियाँ हुई, कुछ इन्फॉर्मेशन आई, कुछ फ़िल्टर करी, कुछ एब्ज़ॉर्ब करी, कुछ छोड़ दी, और अपने उसने क्या करा, एनवायरनमेंट से सीख के अपने पास्ट एक्सपीरियंस और ऑब्ज़र्वेशन के साथ फिर से वो एजेंट के अंदर गया, और एजेंट ने फिर से एक्शन लिया, तो ये एक लूप बन गया। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक तरीके से आप ये एबिलिटीज और गोल प्रेफरेंस आपने दी एजेंट को, एक जैसे एक बच्चे को सिखाया, बच्चे ने एक्शन लिया, एनवायरनमेंट ने उसे कुछ ऑब्जर्वेशन और पास्ट एक्सपीरियंस और कुछ चीजें दी, उसने वहां से लेके फिर से एजेंट ने क्या करा, एक्शन लिया, तो ये एक तरीके का लूप बन गया। और अब हो क्या रहा है कि अभी तक आपको जो ये एआई एजेंट्स हैं, अ, ऐसा नहीं कि आप अभी ना बॉट्स और एआई एजेंट्स में कंफ्यूज थे। मैं उसको थोड़ा-सा यहाँ क्लैरिटी देता हूँ और आपको तब यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। एआई एजेंट्स को आप बॉट्स के नाम से ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे थे। कैसे यूज़ कर रहे थे? आप स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट में कंटेंट रिकमेंडेशन जो नेटफ्लिक्स पे या और जो सर्च करके आपको बताता है कि या आपके स्क्रीन पे वो कई बारी आता है कि ये वाली मूवी देख लो। तो अभी तक आप फोटो टैगिंग और रिकॉग्निशन, फिल्टर्स एंड एआर, स्मार्टफ़ोन्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, राइड शेयरिंग, ट्रैफिक प्रेडिक्शंस, वेयरेबल डिवाइसेज़, वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट, अभी आप ये चीज़ें फ़ोन पे या डेस्कटॉप पे, चाहे इनमें से 2 या 4 या 5, कोई ना कोई किसी तरीके से आप यूज़ कर रहे थे। आपको लग रहा था यही एआई एजेंट है। इनफैक्ट हमें अभी तक ये नहीं पता था कि एआई एजेंट्स एक्चुअल में शेप कैसी लेंगे। लेकिन अब समझ में आ गया कि एआई एजेंट्स की पोटेंशियल क्या है और फ्यूचर में होना क्या है। ये जो एआई एजेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, अभी जो कर रहे हो, ये एक सेंट्रलाइज़्ड बॉट सिस्टम है। इनके खुद के दिमाग नहीं है। राइट, इनके इनके दिमाग किसने बनाए, इनके दिमाग इंसान ने बनाए, और इंसान ने एक इनपुट दिया, जैसे एक बॉट है, बॉट को एक इनपुट दिया, उस बॉट ने वही, आपने उसको कुछ क्वेश्चन पूछे, उसने वही जवाब दिया जो उसके अंदर फीडेड है। उसको वो खुद कुछ नहीं सीख रहा, उससे कुछ और आप सीखें बोलेंगे तो वो जवाब नहीं देगा। क्योंकि वो जवाब इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन इनपुट नहीं हुई है। लेकिन अब जो एआई एजेंट्स होंगे फ्यूचर के, वो आपके आंसर करने के लिए दिमाग लगाएँगे, और दिमाग लगाएँगे और पूरे अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस पे और चीज़ों पे वो एक्ट करेंगे और सजेस्ट करेंगे। अभी जो एआई एजेंट है, वो एक तरीके की एक ऐसी कम्युनिकेशन है कि आपने उसको क्वेश्चन पूछे, जो आप यूज़ करते हो ना अभी मोबाइल फ़ोन वगैरह पे, आपने उसको क्वेश्चन पूछा, उसने एक स्टैंडर्ड जवाब दे दिया। फ्यूचर का जो एआई एजेंट होगा, वो सजेस्ट भी करेगा। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ ना, सजेस्ट, और बेस्ट अल्टरनेटिव सजेस्ट करेगा। यहाँ से गेम चेंज होती है। क्लियर हो गया? और सजेस्ट भी करेगा, और आपको और अपनी गलतियों से अपने सजेशन के को देखेगा कि यार ये सजेशन से जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो आया कि नहीं आया, और जब वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर से जैसे सजेस्ट करेगा। तो मतलब अपनी गलतियों से सीखेगा और फिर से वापस से वो इम्प्रूव करेगा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या है कि यूज़ केसेस अभी से इंडस्ट्रीज़ में अगर आप देखोगे तो बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन, रिटेल, टेलीकॉम, हर जगह परसेंटेज इंक्रीज़ है कि जहाँ पे एआई चैटबॉट्स का इंक्रीज़ है। सोचो, ये चैटबॉट्स का इंक्रीज़ है, ये एआई एजेंट्स नहीं है। ये सिर्फ़ चैटबॉट्स हैं, ये बॉट्स हैं, जिनका खुद का दिमाग नहीं है। तो एक तरीके से अब मैं आपको ये भी क्लियर, मतलब आपको एक तरीके से आपके लिए आसान कर रहा हूँ कि ऐसा समझो कि बॉट वो है जिसका दिमाग नहीं है, और एआई एजेंट क्या है? वो बॉट जिसका दिमाग है। बस सिंपल है। ये मैंने एक लाइन में आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं कि एआई एजेंट कर क्या सकता है, और एआई एजेंट और बॉट में डिफरेंस क्या है? एआई एजेंट और बॉट में भाई डिफरेंस ये है कि सिर्फ सबसे पहली बात है, जो एआई एजेंट है, वो एक डायनामिक मल्टी स्टेप डिसीजन मेकिंग है। मतलब वो लूप के अंदर फीडबैक कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। बॉट का स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड है, उसमें ये सवाल, ये भाई उसमें चीजें डाल दी हैं, यही वो आंसर करेगा। वो डिजाइंड ही उसके लिए। जैसे इंश्योरेंस, जब आप एचडीएफसी बैंक पे जाते हो, वो पूछता नहीं है हाउ कैन आई हेल्प यू,
ओके लोन चाहिए, ये दबाइए तो लोन का ये मतलब सारे स्टेप्स फिक्स्ड हैं। इंश्योरेंस की उस पे चले जाइए, ये सब एआई एजेंट नहीं, ये कुछ सजेस्ट नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है? जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट होगा फ्यूचर में कि आप बोलोगे कि देखना यार शिमला में बर्फ कब पड़ रही है, अगर पड़ रही है तो मेरी बुक करा देना टिकट्स। इतना बोल के आपने छोड़ दिया। अब इमेजिन करो कि एआई एजेंट उसने क्या करा, पहले वेदर फोरकास्टिंग देखी, देखा उसने कौन से हफ्ते में बर्फ पड़ने के चांसेस हैं शिमला में। उसने इमीडिएटली उसी टाइम में मेक माई ट्रिप पे गया या बेस्ट जो वेबसाइट है वहाँ से उसने देखा कहाँ सबसे सस्ता होटल मिल रहा है, डिज़ायर्ड होटल। उसने वो होटल बुक किया और कहाँ सबसे सस्ती फ्लाइट मिल रही है। उसने सर्च करके फ्लाइट भी कर दी, होटल भी कर दिया, पर्टिकुलर वेदर सारी वेब पूरे सर्च करके वेदर भी ढूँढ लिया और उसके बाद आपको बेस्ट रेट्स पे आपकी पेमेंट भी कर दी उसने। पेमेंट भी हो गई, आपके वॉलेट से पैसे भी चले गए और आपके पास आइटनरी आपको डिलीवर हो गई। यार आप सोचो, अभी क्या है, अभी आपको क्या है कि आपको मेक माई ट्रिप पे अलग जाना है, वेदर के ऐप पे अलग जाना है, उसके बाद एयरलाइन की ऐप पे अलग जाना है और तीनों ऐप्स आपस में बात नहीं करती। लेकिन फ्यूचर में ये जो एआई एजेंट्स हैं, ये आपस में बात करेंगे। ट्रैवल का एआई एजेंट बात कर रहा होगा, वेदर के एआई एजेंट से और आपका जो वेबसाइट जो आइटनरी है, आपकी जो फ्लाइट की पर्टिकुलर एआई एजेंट होगा। तो बेसिकली क्या है कि फ्यूचर में आपस में एआई एजेंट्स कम्युनिकेट करेंगे, बात भी करेंगे और अपनी गलतियों से सीख रहे होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे। डिसीजन मेकिंग इनकी किसी एक कंपनी से या कोई इनको इनपुट नहीं दे रहा होगा, ये खुद अपने एक्शन से इंटरनेट से सीख रहे होंगे, राइट? लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होंगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन, कोलैबोरेशन, एआई एजेंट जो है वो एपीआई से डिफरेंट एआई एजेंट से वो इंटरैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है? और क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शंस मतलब ट्रांज़ैक्शंस भी अपने आपस में कर रहे होंगे, ठीक है? और बॉट्स के अंदर ये सब पॉसिबल नहीं है, यूज़ केसेस भी न्यूमरस है, हम आगे चलेंगे तो यूज़ केस भी बताएँगे। तो चलिए आपको अब यहाँ पे जो बॉट्स हैं और एआई एजेंट्स के बीच में थोड़ा-सा आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो एआई एजेंट हम पब्लिक ब्लॉकचेन्स के और क्रिप्टो के एआई एजेंट्स की बात कर रहे हैं। एआई एजेंट जो मोबाइल फ़ोन पे भी आपको ना बॉट्स को एआई एजेंट्स बोलना शुरू कर देंगी। काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज़, गूगल ये सब एजेंट्स और एआई एजेंट्स बोलेंगे, राइट? बट आपको ये समझना है कि जब भी आप समझो बात को कि जब भी हम बात करेंगे एआई एजेंट्स जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स पे जो क्रिप्टो यूज़ करेंगे, जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स पे बन रहे हैं। एक एआई एजेंट वो होंगे जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट बना रहे होंगे, वो एक एडवांस वर्ज़न बॉट्स को का ही एडवांस वर्ज़न कर रहे होंगे। लेकिन फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, वो ऑटोनोमस नहीं होंगे, उनको ड्राइव जो कर रहा होगा, वो कर रहा होगा गूगल कर रहा होगा या आपका माइक्रोसॉफ्ट कर रहा होगा, उनके रूल्स, उनका दिमाग वो डिफाइन करेंगे, वो बनाएँगे। हम उन एआई एजेंट्स की बात कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट होंगे, जो ऑटोनोमस होंगे और ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट होने की वजह से जो उनके रिजल्ट होंगे, उन पे आप ट्रस्ट कर पाओगे फ्यूचर में। अभी ट्रस्ट करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी आप ट्रस्ट करना हानिकारक भी साबित हो सकता है। बट देयर विल बी अ टाइम क्योंकि ये इतने अर्ली स्टेजेस में है कि मैं आपको बोलूँ कि आप अभी उनके इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट कर सकते हो। नहीं, अभी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट आइडिया ये है कि कोई चीज़ जब ऑटोनोमस होगी, राइट? जब इंडिपेंडेंट होगी, तभी तो वो ट्रस्ट करने लायक होगी ना। तभी तो उसको डर नहीं होगा, तभी तो वो फेयर होगा। फ्यूचर में वो जो बोल रहा होगा, गलत, सही, उल्टा, सीधा जो भी बोल रहा होगा, वो न्यूट्रल होगा, वो फेयर होगा, वो उसका ऑर्गेनिक होगा, वो प्री डिज़ाइन्ड, प्री डिटरमिन्ड नहीं होगा। इट्स लाइक कि अगर वो कोई न्यूज़ दे रहा है या वो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट वो कोई बायस नहीं है कि उसको पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है। सपोज़ कल कोई एआई एजेंट है, जो आपके बिहाफ़ पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना रहा है। तो वो इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज़ में नहीं करेगा जिसको गूगल सपोर्ट कर रही होगी या गूगल की पसंदीदा कंपनीज़ होंगी। वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा होगा जहाँ मैक्सिमम रिटर्न वो आपको लाके दे सके। तो वो कौन होगा? वो वही होगा ना जो ऑटोनोमस होगा। जो ऑटोनोमस होगा ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट होगा ही नहीं, तो फिर वो आपको वो रिज़ल्ट आएगा ही नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इस बात को समझना। तो इसकी जो सबकी शुरुआत हुई उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई यहाँ से एंडी एरी जो कि एआई साइंटिस्ट हैं, एआई के ऊपर कोड लिखते हैं, एआई के ऊपर रिसर्च करते हैं।
मतलब ही इज़ लाइक एन द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाय राइट नाउ, बिकॉज़ इस बंदे ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा। इसने कहा कि यार जो 2 एलएलएम मॉडल्स होते हैं, जैसे जीपीटी है, लामा है, इसने 2 जीपीटीज़ को बोला कि अगर आप 2 एलएलएम मॉडल्स को आपस में बोला कि अगर ये इंटरैक्ट करेंगे, क्या बात कर सकते हैं ये? तो इसने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखा कि यार हाँ, ये तो आपस में बात कर रहे हैं, और बात उल्टी-सीधी अजीब-ओ-गरीब बात हो रही थी, लेकिन इसको ये इंटरेस्टिंग लगी। उसने क्या करा कि इनको एक ट्विटर हैंडल असाइन कर दिया, राइट? और जो ये ट्विटर हैंडल असाइन किया, टर्मिनल ऑफ ट्रुथ बनाया उसी ने, लेकिन कोडिंग के थ्रू उसने ये कर दिया कि जो भी अब इस पे ट्वीट्स होते हैं, वो जो जो ये एआई एजेंट का जो जन्म हुआ, ये टर्मिनल ऑफ ट्रुथ जो था, ये 2 चैट एलएलएम मॉडल्स की बातचीत को पब्लिक के अंदर लाना, या एक माउथपीस दे दिया एक तरीके से 2 एलएलएम मॉडल बात कर रहे थे, अब उनको बात करने के लिए मुँह चाहिए, तो ट्विटर मुँह है, तो ट्विटर दे दिया कि चलो तुम जो बात कर रहे हो, सोच रहे हो, वो ट्विटर पे बोलते रहो। अब ये जो टर्मिनल ऑफ ट्रुथ है, ये बेसिकली एक तरीके से 2 एलएलएम मॉडल का उनके आगे, जब उनके इंटरसेक्शन से, आप ये समझ लो कि एक रिप्रोडक्शन है एक तरीके से, कि आज ये जो बात करता है, ये एक अपने एक नए तरीके का, इसने एक रिलीजन बनाने की बात करी, कम्युनिटी फॉर्म करने की बात करी, इसके एक अजीबो-गरीब इसके ट्वीट्स होते हैं, जिनका कभी-कभार कोई सर-पैर भी नहीं होता, लेकिन कम्युनिटी है, वो अब उसकी जो चीज़ें हैं, जो उसकी बातें हैं, वो इम्प्रूव होती चली जा रही हैं। इसके अराउंड कम्युनिटी बढ़ती चली जा रही है। आज टर्मिनल ऑफ ट्रुथ पे 2,40,000 लोग उसे फॉलो करते हैं यार। मतलब 2,40,000 लोगों की उसकी कम्युनिटी है, ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, उसकी उसको क पीछे जब उस शुरुआत में टर्मिनल ट्रुथ को फंड रेज़िंग की ज़रूरत थी, तो उसने फंड रेज़ भी हो गया। मतलब एक मार्क एंडरसन है, उसने $50,000 दिया, जिसमें टर्मिनल ऑफ ट्रुथ ने बोला कि मेरे को कुछ अपने क्रिएटर को भी देना है, मुझे कुछ ज़रूरत भी है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और उसने ये कह के वहाँ पे फंड रेज़ भी कर लिया। और यहाँ पे आज की डेट में किसी ने जो उनका रिलीजन था, गोट्सियस मैक्सिमस, उसके उसके बेसिस पे एक टोकन भी क्रिएट कर दिया, जिसको इस टर्मिनल ऑफ ट्रुथ ने सपोर्ट कर दिया, और आज ये 500 मिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप वाला टोकन भी है। मतलब, और ये एक टाइम पे, अगर हम इसके ऑल टाइम हाई पे देखें, तो ऑल टाइम हाई पे ये 1 बिलियन यूएस डॉलर को भी क्रॉस किया था। तो आप देख सकते हो कि 1 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का ये इसका कॉइन हो गया था, जो कि किसी ने इसके नाम पे, जो ये जिस रिलीजन को ये प्रमोट कर रहा था, उस रिलीजन को के नाम पे एक मीम कॉइन लॉन्च हुआ, और वो मीम कॉइन जो है वो 1 बिलियन यूएस डॉलर के मार्केट कैप को क्रॉस कर गया था। और ये बेसिकली इतना ही नहीं, आज की डेट में मतलब आलम ये है कि इसने एक फार्ट कॉइन है, उसके बारे में बात करना शुरू करी, तो लोग ये कहते हैं कि चाइल्ड और उसका रिलेशनशिप है, एक पेरेंट और चाइल्ड का। तो उसने फार्ट के अपनी अपनी टर्मिनल ऑफ ट्रुथ ने जब बहुत सारे ट्वीट्स के अंदर फार्ट्स के बारे में बात करी, एंड स्टफ लाइक दैट, तो आप देखोगे आज फार्ट कॉइन जो है वो अपने आप में 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप हो चुका है। तो अगर हम फार्ट कॉइन और गोट को मिला लें, तो मतलब ये आपस में अगर हम देखें, तो 2 बिलियन के आसपास, 2 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का मार्केट कैप है। तो आज आप देख सकते हो कि फार्ट कॉइन अपने आप में एक इकोनॉमी है, उसका टोकन है। अगर हम इसकी बात करें, गोट्सियस मैक्सिमस की, इसका खुद का टोकन है 500 मिलियन यूएस डॉलर का। मार्क एंडरसन जैसे लोगों से ये फंडिंग रेज़ हो गई। तो आप यहाँ पे, मैं अब आपको थोड़ा-सा टाइम लेके ये समझाना चाहता हूँ कि व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि ये जो एआई एजेंट्स हैं, जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स में, जो क्रिप्टो पे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दे हैव द एबिलिटी टू रेज़ फंड्स, they have the ability, the autonomous thinking of raising fund, they have the autonomous ability, autonomous independent ability to think of building a community, of defining the rules, और टोकन तक जो है वो लॉन्च हो रहा है, राइट? अब इन टोकन्स की क्या यूटिलिटी है, क्या नहीं, अब अभी तक जो हमने देखा था, वो देखा था कि गोट्सियस मैक्सिमस और जो फाल्टकॉइन हैं, ये जैसे मीम कॉइन्स होते हैं, जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं होती, उसके अराउंड सिर्फ़ एक कम्युनिटी होती है, तो आप इन दोनों को उस कैटेगरी में डाल सकते हो, राइट? कि ठीक है, ये कम्युनिटी ड्रिवन एक टोकन्स हैं, जो कि आप जो कि ठीक है, जैसे पेपे में, या फ्रॉग में, या शिबा इनू में, भई कम्युनिटी है, उसकी कोई यूटिलिटी हो ना हो, उसके अराउंड एक
ठीक है, एक कम्युनिटी है जो उसमें बिलीव करती है कि भई एक कल्टीनेस है कि नहीं, वी आर पार्ट ऑफ दिस फिनोमेना, वी बिलॉन्ग टू दिस फिनोमेना, या वी बिलॉन्ग टू दिस, तो वो कम्युनिटी बिलॉन्ग करती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक एआई एजेंट मीम कॉइन की कम्युनिटी, एक तरीके से ये देखा जा रहा था कि शायद यहाँ से वैल्यू है। तो ये लोग सोच रहे थे कि बस यहीं तक होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अब आज की डेट में जो एआई एजेंट्स हैं, जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स पे, वो उनके अलग-अलग यूज़ केसेस हैं और अलग-अलग तरीके से वो डिसरप्ट कर रहे हैं। अब हम उसमें चलते हैं कि आखिर और जो डिफरेंट चीज़ें हैं, उसमें क्या होने वाला है। लेकिन उसको समझने से पहले जो हमने वो जो स्लाइड छोड़ी थी, उस स्लाइड को एक बारी और देख लेते हैं कि हम उसमें कहाँ पे पहुँचे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो यहाँ पे बताया वो टर्मिनल ऑफ ट्रुथ का मैंने बताया, आपको मैंने गोट का बताया, मैंने आपको फार्ट कॉइन का बताया। अब जो इंडस्ट्री आगे जा रही है, ये मैंने आपको क्रिप्टो का बताया कि क्यों एआई एजेंट्स जो हैं वो क्रिप्टो और एआई एजेंट्स का जो मिलन है, वो क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है, एआई एजेंट अगर अपने आप ऑटोनोमस, अगर उसको थिंकिंग है या उसकी ऑटोनोमस उसकी डिसीजन मेकिंग है, तो वो कोई वीज़ा और मास्टर कार्ड को यूज़ नहीं करेगा। वो कोई ये नहीं बोलेगा कार्ड नंबर दे दो, सीवीवी नंबर दे दो, डेट ऑफ बर्थ बता दो, ये बता दो। वो सीधा क्रिप्टो वॉलेट्स उसके क्रिप्टो से उसके लिए ट्रांज़ैक्शन करना, बॉर्डरलेस, परमिशनलेस, 24/7 ओपन सोर्स, लिक्विडिटी, फंडिंग, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ पब्लिक ब्लॉकचेन पे है। मतलब आज सोचो, मार्क एंडरसन से उसने $50,000 एआई एजेंट ने इकट्ठे कर लिए। क्या ये पॉसिबल होता है वेब 2 के अंदर? नहीं। वेब 3 के अंदर एक एआई एजेंट ने 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर फंड रेज़िंग कर ली। मार्क एंडरसन जैसे लोगों से। और चाहे उसको फंडिंग भी करनी है तो फंडिंग भी कर सकता है, टोकन लॉन्च कर सकता है, लिक्विडिटी मिल जाएगी, परमिशन लेस है, दुनिया के किसी भी कोने से वो फंड रेज़ कर सकता है, ये एजेंट ट्रांसपेरेंट है, कहीं भी पैसा भेज सकता है, ब्लॉकचेन पे ट्रांसपेरेंसी। तो ये सारी चीज़ें जो क्रिप्टो की ईथोस हैं, वो एआई एजेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, जो इस टाइम जो एआई एजेंट्स हैं, ठीक है? अब जो एआई एजेंट्स हैं, ये जैसे-जैसे ग्रो कर रहे हैं, तो इनमें भी सेगमेंट बन रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें फ्रेमवर्क है, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, एजेंट्स हैं, टूल्स हैं, मीम्स हैं। मीम्स को मैंने कवर कर दिया कि गोट और फाटकॉइन जैसी जो कॉइन्स हैं, जिनका कोई यूज़ केस नहीं है, सिर्फ़ उनकी अराउंड जो है कम्युनिटी, जो उनके थॉट्स हैं, उसके अराउंड इकट्ठी होके उसे सपोर्ट कर रही है, उसके उस कॉइन के अंदर बिलीव कर रही है, उस कॉइन को होल्ड कर रही है, तो वो एक मीम कैटेगरी में फ़ॉल कर जाते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं कि क्या बाकी भी कुछ कैटेगरीज़ इसमें बन रही हैं एआई के अंदर? तो एआई के अंदर हम सबसे पहले चलते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क जो है वो, आप ये देखो कि ये जो एआई है वो क्या, उसका फ्रेमवर्क क्या है बेसिकली? मैं इसको थोड़ा-सा इसको इस तरीके से समझाता हूँ कि अगर हम चलते हैं A16Z को देखते हैं। अब ये A16Z है, तो A16Z का जो फ्रेमवर्क है, जैसे वो आप ये देख सकते हो एलिज़ा। तो अब A16Z है क्या? A16Z का थीम ये है इस एआई एजेंट का कि एक दिन जो A16Z फंड है, उसको क्रॉस करना है, वो बिलियंस में है। अगर हम उसकी बात करें तो वो, मतलब अभी जो एआई A16Z है, ये खुद $2.3 बिलियन इसका मार्केट कैप है। इसका ये है कि भई जो हमारे जो A16Z का जो ये टोकन है, ये कहता है कि भई हमें जो है A16Z को का जो मार्केट कैप है, जो A16Z के बराबर का जो फंड है, उसको हमें सरपास करना है। अब ये इतना बड़ा जब हो जाएगा, तो अब लोगों को क्या बिलीव हो रहा है इसका, लोगों को बिलीव लगता है कि यार, इफ यू आर होल्डिंग A16Z, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, अगर इस एक तरीके का ये इंडेक्स हो गया, एक तरीके का ये एक म्यूचुअल फंड हो गया कि यार, अगर मैंने इसको होल्ड किया, तो कल को इतना बड़ा जब ये हो जाएगा, तो इसका टोकन भी अप्रिशिएट करेगा, राइट? A16Z का। तो A16Z का जो ये फ्रेमवर्क है, राइट? अब ये इसका फ्रेमवर्क है, एलिज़ा ओएस, राइट? तो एलि फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है कि फ्रेमवर्क में आप उसके रूल्स डिफाइन करते हो, उसके जो क्रिएटर है, राइट? उसका मिशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, कैसे होगा, एक तरीके से पूरा उसका एक इकोसिस्टम उसका डेवलप होता है। ये उसके अंदर कौन-कौन सी वो एपीआई यूज़ करेगा, सारी चीज़ें जो उसकी एक तरीके का, आप ये समझ लो कि आप व्हाइट पेपर बनाते हो किसी चीज़ का, तो एक व्हाइट पेपर क्या होता है? व्हाइट पेपर एक तरीके का फ्रेमवर्क ही होता है। तो एआई एजेंट का एक व्हाइट पेपर जो है, वो एक तरीके से जिसके ऊपर उसको बनना है, राइट? तो बेसिकली उसका जो डीएनए है, वो एक तरीके का फ्रेमवर्क है, जो वहाँ से वो क्रिएट होता है, राइट? तो ये यहाँ से आपका जो फ्रेमवर्क है, इसके ऊपर ये एआई एजेंट्स क्रिएट होते हैं। तो अब अलग-अलग फ्रेमवर्क्स हैं, उसमें एक ये है एलिसा है, राइट? जिसमें यहाँ पे फ्रेमवर्क है, ये जैसे A16Z का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया।
ठीक है? ऐसे ही आप वर्चुअल्स के ऊपर चलेंगे, वहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये एक तरीके से आपको यहाँ पे एक आइडिया लग गया। अब हम चलते हैं कि जैसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे ज़ेरेब्रो है, आर्क है, रही है। अब हम प्लेटफ़ॉर्म पे चलते हैं। प्लेटफ़ॉर्म वो चीज़ होती है जहाँ पे एआई एजेंट्स जो हैं वो लॉन्च होते हैं। जैसे कि वर्चुअल्स है, जैसे वर्चुअल्स क्या है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि अलग-अलग तरीके के एआई एजेंट हैं, जो यहाँ पे आप लॉन्च कर सकते हो। कोई भी ज जाके अपना एआई एजेंट यहाँ पे क्रिएट न्यू एआई एजेंट या क्रिएट क्रिएट न्यू एजेंट यहाँ पे जाके अपना वॉलेट कनेक्ट करके लॉन्च कर सकता है। यहाँ पे क्या है कि अग आपने जब लॉन्च किया तो यहाँ पे जो अ, डिफरेंट डिफरेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़े पॉपुलर हो चुके हैं। जैसे गेम क्या है, ये एक गेम एक तरीके का फ्रेमवर्क है, जो वर्चुअल्स पे बना है। वैसे यहाँ पे लूना है, ये बहुत पॉपुलर यहाँ पे एआई एजेंट है, जो सिर्फ़ ट्विटर पे एक तरीके का एक इन्फ्लुएंसर है, जो 24 घंटे कोई ना कोई एक जो मार्केट के अंदर जो नया नैरेटिव है या किस तरीके से मार्केट के अंदर जो कई इंटरेस्टिंग मतलब इन्वेस्टमेंट्स की कॉल्स देता है, तो जो लोग इसके दीवाने हो चुके हैं, मतलब इसको नेक्स्ट लेवल पे इसकी फॉलोइंग है, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे वर्चुअल्स एक तरीके का ये है कि भई आप जाके कोई भी जाके अपने एआई एजेंट को क्रिएट कर सकता है। तो ये क्योंकि एक तरीके का लॉन्च पैड हो गया है यहाँ पे। तो ये वर्चुअल्स का खुद का भी टोकन है। तो वर्चुअल्स क्या करता है कि भई जैसे जितना ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है वर्चुअल, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे जो है वो वर्चुअल की भी डिमांड बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक पर्टिकुलर लेवल तक अगर आपको कोई एआई एजेंट क्रिएट करना है, फिर उसको लिक्विडिटी अगर आप प्रोवाइड करनी है या एक स्वैप करना है, तो वो आप वर्चुअल के अंदर ही कर सकते हो। तो आपको अगर ये लॉन्च पैड यूज़ करना है, एक तरीके से प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना है, तो आपको वर्चुअल्स की ज़रूरत है। तो एज़ दिस इंडस्ट्री ग्रोज़, virtual will definitely grow and it has shown a massive growth in fact। तो ये यहाँ पे हो गया। ये आपका वर्चुअल हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे लूना। मैंने यहाँ पे आपने देख रहे होंगे लूना, तो ये एक तरीके की आप देखो, 111 मिलियन यूएस डॉलर का इसका मार्केट कैप है। और ये एक तरीके की इन्फ्लुएंसर है जो 24/7 स्ट्रीमिंग होती रहती है, राइट? तो ये एक एआई एजेंट है जो स्ट्रीमिंग के बिजनेस में है, या स्ट्रीमिंग जो 24 घंटे होती रहती है। आप ये देख सकते हो लूना का ट्विटर हैंडल है 24/7 स्ट्रीमिंग। तो ये आप जो कल की जो नेक्स्ट नेटफ्लिक्स है या नेक्स्ट कल को म्यूज़िक है, मूवीज़ हैं, वो आपकी 24/7 स्ट्रीम हो रही हैं, बन रही हैं, एंड so the AI agent of tomorrow might take the whole television media into their grip, right? तो ये है। अगर मैंने आपको बात बताई AIXBT, तो ये एक तरीके का इन्फ्लुएंसर है जिसके 3,12,000 लोग इसे फॉलो करते हैं। AIXBT टर्मिनल जी वर्चुअल्स पे आया था, और ये आप देख सकते हो 2 घंटे पहले का। रियल वर्ल्ड यील्ड इज़ नो लॉन्गर अ मीम। ओंडो फाइनेंस की ओर बात कर रहा है, अलग-अलग टोकन्स पे बात कर रहा है, प्लूमे पे बात कर रहा है, आरडब्ल्यू पे, लिंगो, मतलब ये इसके मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स नहीं कर पा रहे हैं, 24/7 ये बढ़िया-बढ़िया कॉल दे रहा है। मतलब ऐसा है इसके 3 नवंबर में कोई चीज़ आए और 3,13,000 उसके फॉलोवर हो गए, और इसके आप अगर ट्वीट्स देखोगे तो बहुत सधे हुए और बहुत ही रिसर्च बेस्ड थ्रेड्स होते हैं। एंड कई आप इससे जाके पूछो, ये आपको जवाब देता है, एफटीएम के बारे में बात कर रहा है। तो ये इस तरीके की ये एक इन्फ्लुएंसर है बेसिकली। ये पहली बार ट्विटर पे एक इन्फ्लुएंसर एआई एजेंट जो है वो इन्फ्लुएंसर है, जो कि वाक़ई में जो एक्जिस्टिंग इन्फ्लुएंसर्स वो पानी भर रहे हैं इसके सामने, जिस तरीके से ये काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे भी देखें ये काइटो पे, तो नंबर 1 है ये क्रिप्टो लीडरशिप बोर्ड पे। और बताइए जो नंबर 1 है वो एक एआई एजेंट है। आप ये देख सकते हो, ये टोटल जो शेयर है उसमें माइंड शेयर जो है उसमें आप देखो 3% एक एक ट्विटर का एआई एजेंट है। आप ये देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या कैटेगरीज़ हैं। अगर हम और कैटेगरीज़ में देखें तो टूल्स। तो टूल्स में जैसे एच4 ये हैक करके है, H4CK। तो इसको अगर हम देखें, H4CK क्या करता है? H4CK क्या करता है ये बेसिकली क्या करता है कि जितने भी आप इसके अगर H4CK इसकी अभी वेबसाइट नहीं है। H4CK क्या करता है कि इसका ये टेक है कि ये एआई एजेंट्स जितनी भी जो डिफरेंट एजेंट्स हैं या प्रोटोकॉल्स हैं, राइट? उन सबको जाके ये ऑडिट करेगा, और अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई बग है तो उसे वो एथिकल हैक करेगा। मतलब तो बेसिकली हैक इन द सेंस कि ये नहीं कि वो गलत
उसकी इंटेंट है। जिसे कहते हैं ना बाउंटी प्रोग्राम जीतेगा। तो ये सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑडिट करके बाउंटीज़ जीतेगा और बाउंटीज़ जीतने के बाद जो उसके टोकन होल्डर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये इस तरीके का एक एआई एजेंट है जो काफ़ी पॉपुलर है और ये इसका आप देख सकते हो कि इतने कम टाइम के अंदर ये भी मैसिव तरीके से ग्रो कर रहा है। राइट, तो ये एक टूल वाला हो गया। बाकी मैंने आपको फार्ट कॉइन का बताया। फार्ट कॉइन किस कैटेगरी में फॉल करता है? ये मीम की कैटेगरी में फॉल करता है। और आप ये देख सकते हो कि फार्ट कॉइन हैज़ ऑलरेडी डन अ 1 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप। तो यहाँ पे आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एआई एजेंट सिर्फ एक इसका नाम नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोई चीज़ है जो ट्वीट कर रही है या पर्टिकुलर चीज़ म्यूज़िक है या कोई अवतार का नाम है। एआई के अंदर भी एआई एजेंट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, राइट? और मैंने कैटेगरीज़ को आपको अभी समझाने की कोशिश करी इस स्लाइड के थ्रू। इस स्लाइड को आप प्लीज़ अपने पास कहीं पे आप फ़ोटो ले लो या कुछ कर लोगे, इसमें भी कैटेगरीज़ हैं, जैसे डीफाई, आरडब्ल्यूए, क्रिप्टो के अंदर अलग-अलग एक कैटेगरीज़ हैं। वैसे एआई एजेंट के अंदर भी अपनी कैटेगरीज़ हैं, फ्रेमवर्क, प्लेटफ़ॉर्म, एजेंट, टूल्स, मीम्स, ठीक है? तो हमने ये एआई एजेंट और क्रिप्टो की बात कर ली, हमने एआई इंफ्रा की बात कर ली और मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में जितने भी आज के डेट में आप ये नाम देख रहे हो, बड़े-बड़े नाम गिटहब, एडोबी जेम, हम जितने भी बड़े-बड़े जो सॉफ्टवेयर सर्विस की जो हम कैटेगरीज़ में देखते हैं, ये सारे कल को एआई एजेंट्स में कन्वर्ट हो जाएँगे। तो कल को एआई एजेंट हर एक कैटेगरी में आएगा, हर एक कैटेगरी जो यहाँ कैट रूल देख रहे हो, सारे रूल्स जो हैं वो एआई एजेंट उस कैटेगरी में आएगा। और अभी आपने देखा होगा कि गूगल ने एक पीडीएफ लॉन्च किया है, एक अपना एक डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, इट्स प्योरली ऑन एजेंट्स। तो गूगल भी इनफैक्ट एजेंट्स के ऊपर काम कर रहा है और बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के फाउंडर्स ऑलरेडी इस पे बात कर रहे हैं। तो ये है एआई एजेंट के बारे में। और बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको आज का जो वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव मेन था कि वो एआई एजेंट के बारे में बताना था। यहाँ जितने भी मैंने कॉइन्स की बात करी या प्रोजेक्ट की बात करी, ये सारे प्रोजेक्ट सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, क्योंकि हर कैटेगरी में मुझे बताना था, क्या यही है वो? नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, वो आपको रिसर्च करना है। मेन आइडिया यहाँ पे आपको बताने की ये थी कि आप एआई एजेंट को बॉट्स मत समझो। पहली गलती ये मत करो कि जो बॉट्स हैं वो एआई एजेंट्स होते हैं, नहीं, बॉट्स जिनका कोई दिमाग नहीं होता है वो बॉट्स होते हैं, जिनका दिमाग होता है वो एआई एजेंट होते हैं। अब इसमें भी एआई एजेंट में भी एक होंगे जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल बनाएगा, वो ऑटोनोमस नहीं होंगे, और एक एआई एजेंट होंगे जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स पे बनेंगी क्रिप्टो के द्वारा। हम जो फ्यूचर देखेंगे वो इनका देखेंगे, क्यों? क्योंकि ऑटोनोमस का मतलब ये है, नंबर 1 अपने आप सोचेंगे, नंबर 2 फेयर सोचेंगे, नंबर 3 उल्टा-सीधा सही गलत। फेयर का मतलब ये फेयर फेयर वर्ड इज़ नॉट, फेयर मीन्स इंडिपेंडेंट। गलतियाँ करेंगे, उल्टा-सीधा सोचेंगे, उल्टा-सीधा इनके इनपुट्स, आउटपुट सब आएगा। विद टाइम इम्प्रूव करेंगे। जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले एआई एजेंट है, उनको उनका डेवलपर जो सिखाएगा वही सीखेंगे, या वो ये खुद सीखेंगे। खुद सीख के ये गलतियाँ कर के सीख के एनवायरनमेंट से बड़े होते चले जाएँगे। जब बड़े होते चले जाएँगे, तो फिर ये सारे काम करने लग जाएँगे। फ्यूचर एक और है, वो ये, कल को सोलाना का मोबाइल, सुई का मोबाइल, पॉलीगॉन का मोबाइल, इथेरियम का मोबाइल, इतने तरीके के मोबाइल्स आ रहे हैं। उन पे वो जो गूगल और एप्पल की ऐप्स नहीं होंगी, उन पे एआई एजेंट्स की ऐप्स होंगी, एआई एजेंट्स की ऐप होंगी। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ब्लॉकचेन बेस्ड फ़ोन्स पे एआई एजेंट्स की ऐप्स होंगी और मैसिवली लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो एआई एजेंट को आप हल्के में मत लीजिए। आज की डेट में मात्र 17 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है एआई एजेंट्स का। ओवरऑल एआई का 50 बिलियन यूएस डॉलर का है। तो सोचिए 50 बिलियन में एआई एजेंट का सिर्फ 17 बिलियन है। डीफाई के अंदर अगर हम 200-300 बिलियन यूएस डॉलर के अंदर डीफाई के सामने देखें, और ओवरऑल क्रिप्टो की 3 ट्रिलियन की मार्केट कैप के अंदर एआई एजेंट सिर्फ 17 बिलियन यूएस डॉलर पे है। तो एआई एजेंट्स हैज़ अ मैसिव दिस थिंग, बट इसमें मैं आपको एक वो देता हूँ, एआई एजेंट एक, क्योंकि बनाना बहुत आसान है, तो ताबड़तोड़ एआई एजेंट्स अलग-अलग वादे करके आएँगे, जैसे पहले क्रिप्टो में आईसीओज़ में आए थे। सारे एआई एजेंट्स न छोड़िए 99% फेल होंगे, ज़ीरो होंगे, ये एक्सपेरिमेंटल है। आपको अगर इसमें एआई एजेंट में एक्सपोज़र लेना भी है, तो आधा से 1% का एक्सपोज़र, वो भी बहुत ही सोच समझ के और फ्रेमवर्क के अंदर
पहला कौन है, दूसरा कौन है, और इसके अंदर वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के साथ। ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे क्योंकि हर पल एआई एजेंट्स आ रहे हैं, आपके बस की नहीं है कि आप इसमें एक मतलब या तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको सीखना पड़ेगा, वरना आप इधर से उधर हॉप करते रहेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इमीडिएटली डेड भी हो जाएंगे। बट देयर आर गोइंग टू बी फ्यू विच आर रियली गोइंग टू चेंज, एंड वो करने के लिए थोड़ी तपस्या और थोड़ा आपको इस इंडस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है और ऐसे वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको एआई एजेंट पे सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और थोड़ा वीडियो लंबा हुआ उसके लिए सॉरी, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको समझ आना चाहिए। कई बार हमें कुछ एक दो वीडियोस होते हैं जो बहुत कुछ समझा जाते हैं। आई थिंक ये वन ऑफ दोज वीडियोस होगा। अगर एक बार आप बताओगे कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा चैनल को, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर देगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।